देवताओं को अयोध्या का ये नजारा अच्छा नहीं लग रहा है। देवताओं को अयोध्या का नजारा अच्छा नहीं लग रहा है। देवता लोग सोचते हैं यदि कल ही राम राजा बन गए तो रावण का वध कैसे होगा, कैसे सबरी को दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए देवता बड़े महाराज असमंजस में पड़े हैं, क्या करें। जैसे चांदनी रात चोर को नहीं सुहाती। चोर कहता है जितना अंधेरा हो, जितना अच्छा अंधेरा हो, घनघोर अंधेरा हो, उतना ही अच्छा मेरे लिए, है ना। मेरे भगवान को राज्य मिलेगा इस बात पर सारे अयोध्या के लोग प्रसन्न हैं, परंतु देवताओं के राजा इंद्र, चंद्र, कुबेर ये सब दुखी हैं। देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग लगाई कि अयोध्या में ऐसा नहीं होना चाहिए। विधाता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जीव प्राणियों का तो मैं लेखा जोखा रखता हूँ, लेकिन साक्षात नारायण ही राम बन करके गए हैं। वो चाहे राजा बने चाहे वनवासी बने, वो उनकी अपनी मर्जी, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसलिए हम एक तरीका बता सकते हैं। सरस्वती मैया के पास में जाओ। समस्त देवता सरस्वती माता के पास में गए। माता, राम यदि राजा बन गए अयोध्या के, तब रावण का वध कैसे हो पाएगा। इसलिए माता तुम कुछ ऐसा करो कि राम को वनवासी बनना चाहिए। सरस्वती मैया ने पहले तो फटकार लगाई देवताओं को। अरे देवताओं, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सको पराई विभूति। मैं ऐसा नहीं करूंगी कुछ भी। देवताओं के राजा इंद्र बोले माता आप बुद्धि की देवी हो, आप चाहो तो बुद्धि बदल सकती हो, कुछ ऐसा कर सकती हो। तो मेरे भगवत प्रेमियों, सरस्वती मैया ने सोचा अयोध्या का ऐसा कौन सा पात्र है जिसकी बुद्धि को बदले। एक पात्र नजर आया राजभवन में। कौन सा? नाम मंथरा मंद दासी के कई के, और अजस पिटारी ताई कर दई गिरा मत पे। मंथरा की बुद्धि को माता सरस्वती ने समझ लिया। इसी की बुद्धि पर मैं कुछ अपना इंटरफेयर कर सकती हूँ। आज मंथरा की बुद्धि को माता सरस्वती ने हरण कर लिया मानो, और उसे सब उल्टा पुल्टा दिखाई देने लगा। मंथरा ने पूछा ये घी के दीपक चिराग क्यों जलाए जा रहे हैं। लोगों ने बताया तेरे घर में ही मंथरा बहुत बड़ा उत्सव है, और कल कौशल्या नंदन श्री राम राजगद्दी पर बैठेंगे, राज तिलक उनका होगा, इसीलिए सारी तैयारियां हैं। मंथरा को एकदम ऐसा लगा जैसे हजार बिच्छू ने एक बार में ही डंक चुबो दिया हो। दौड़ती हुई गई, कौशल्या के भवन के किनारे से निकल करके सिसकती हुई और पहुंच गई कैकेयी के भवन। कैकेयी कर रही थी श्रृंगार। मंथरा जाकर के रोने लगी और कहने लगी हे महारानी साहिबा, श्रृंगार कर लो, इसके बाद में तुम्हें श्रृंगार करने की कभी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा भी पद जाने वाला है। तुम नहीं जानती हो इस अयोध्या में कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और बोली है, हम तो सच कहते हैं, अबला सबला हो जाती है जब तिरिया चरित्र दिखाती है, और पल में करती है शत्रु मित्र, पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु सिर के सारे बाल खोल करके मारा, डाइन सा रूप बना करके कैकेयी के भवन में गई और कहने लगी रानी साहिबा तुम्हें ज्ञान है कुछ, क्या हो रहा है इस भवन में। मैंने ये सुना है सारी तैयारियां हो रही हैं राम को राजा बनाने की, और यदि राम बन गया राजा
तो उसकी पत्नी सीता बनेगी महारानी, राजमाता बनेगी कौशल्या। तुम्हारी तो पदवी दासी के समान हो जाएगी, महारानी का पद भी चला जाएगा। और जब ऐसे कहा कि कई कहने लगी, मंथरा मेरे घर में कितना अच्छा त्योहार आया है और तू उस त्योहार में यानी खीर में नमक डालना चाहती है, स्वाद बिगाड़ रही है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी और युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मुंह मांगा दूंगी, तू जो चाहे वो तुझे मैं उपहार दे दूंगी। लेकिन मेरे राम और मेरे भरत में मुझे कोई अंतर नहीं लगता। मेरा जैसे राम तैसे भरत। यदि मेरा भरत नहीं बनना राजा, राम बन रहे, और ये तो हमारे कुल की परंपरा रही है। क्या जेठ स्वामी से बकल भाई, और यह दिन कर कुल रीत सुहाई। जेठ स्वामी से बकल भाई, केकई ने ही कहा, रामायण में लिखा है, समझाती है कि कई मंथरा दासी को दासी, प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, और तिनके तिलक छोप कस तोरे। तुझे दुख किस बात का है? मंथरा के आंखों में आंसू आ गए और बोली मुझे दुख नहीं, लेकिन दुख तुम्हें होगा, इसलिए मुझे अभी से चिंता है। और मैं तुम्हारे मायके से आई हूँ। हे महारानी केकई, तुम जरूर पद में हमसे ऊंची हो, लेकिन मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है, इसलिए मैं जितना तुम्हारे हित के बारे में सोच सकती हूँ इतना कोई नहीं बताएगा तुम्हें। मंथरा की बातों का धीरे धीरे असर होने लगा। केकई बोली, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकती हैं? कल तो राम राजा बन ही जाएंगे। मंथरा बोली, कल होगा जब कल आएगा तब, अभी जो करना है वो तो करो। कहा कि क्या कर ले? मंथरा ने कहा, अभी तो एक रात बाकी पड़ी है, एक रात्रि में सारा पासा बदल जाएगा। भवन बना है ना, कोप भवन, उसमें चली जाओ। पहले जब राजा महाराजा लोग भवन बनवाया करते थे तो एक कमरा ऐसा भी बनवा देते थे, उस पे लिखा होता था कोप भवन। यदि किसी के महाराज मन मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है तो वो जाता और उसी कोप भवन में विश्राम करता। फिर घर का मुखिया मालिक आता, पूछता आखिर भाई कष्ट क्या है, क्यों कोप भवन में विश्राम किया? फिर बड़े बड़े निर्णय होते थे। तो कहा जाओ इसी समय कोप भवन में जाकर के विश्राम करो और थोड़ा क्रिया चरित्र रचाओ। तुम्हारे दो वरदान देवासुर संग्राम के हैं। राजा दशरथ जब आए तो उन्हें राम जी की सौगंध खिला देना, उसके बाद दो वरदान मांगना। अच्छा, 14 वर्ष का वनवास राम को क्यों मांगने के लिए कैकेयी ने सलाह दी मंथरा ने कैकेयी को? क्योंकि राम जी को वनवास 14 वर्ष के इसलिए भेज रही है। भारत ननिहाल गए हुए कितने दिन हुए? 14 दिन। तो कहा कि यदि इनको राम को राजा बनाना था तो भरत के सामने नहीं बना सकते थे। ये बना बनाया पूरा षड्यंत्र है राजा दशरथ का। तो इन्होंने भरत की अनुपस्थिति में 14 दिन में ऐसा षड्यंत्र रचा। तो राम से ये बदला लीजिए, क्योंकि राम राजा दशरथ को अधिक प्रिय है, इसलिए इनको 14 वर्ष के लिए निकाल दीजिए।
इन्होंने 14 दिन के लिए भरत को दूर किया और तब षड्यंत्र रचा तो राम जी को 14 बरस के लिए। आज मेरे भगवत प्रेमियों, काम कर गई अंत में नागिन की फुसकार और लगी कांपने के कई डगमग हुई विचार। को भवन में जाकर के इसलिए क्या किया कि कर दिए वस्त्र सब तार तार और लटके मोती जंजाल हुए। बालों में झुमका उलझ गए, बाली के बाल बवाल हुए। सर की साड़ी सर से सर की भूचाल श्वास की चाल हुई। मिसीने होठ के काले भूचाल श्वास की चाल फटे पुराने चीतड़े वस्त्र धारण कर लिए, गहना सब निकाल दिए, सर के बाल खोल दिए और महाराज अस्त व्यस्त सब गहने पड़े हैं। को भवन में जाकर के लेट गई। कर दिए वस्त्र सब तार तार लटके मोती जंजाल हुए। बालों में झुमका उलझ गए, बाली के बाल बवाल हुए। मिस्सी ने होंठ किए काले भूचाल श्वास की चाल हुई। ऐसा बेढंगा रूप बना दिया। और महाराज गिर पड़ी है को भवन में। इधर समय गुजरता चला गया। राजा दशरथ सभी को समझाते हैं और समझाते समझाते भवन में आए। वो वहां से कलश उठा लेना, वहां की तैयारी करना, इतने फूल लाने हैं और गंगा जल का कलश वो वहां रखा है। सारी तैयारियां बता रहे हैं अपने सभी सेवकों को। तो फूले फूले शाम को आए दशरथ राव। और ये प्रिय सूचना केकई महारानी को सबसे पहले सुनाना चाहते हैं, इसलिए केकई के भवन में ही आए। फूले फूले शाम को आए दशरथ राव और केकई को ना देख कर बोले वचन सुभाव। मंथरा इस समय केकई कहाँ है? केकई ने कहा महाराज वो इस समय कोप भवन में है। राजा दशरथ हंसने लगे। कोप भवन में आज के दिन और को भवन में ये क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जाओ बुला के लाओ। मंत्रा ने कहा हमारे बुलाने से नहीं आएंगी, आप खुद जाओ। राजा दशरथ स्वयं जाते हैं और कहने लगे अभी मैं मना के लाता हूँ, आखिर बात क्या है। जैसे ही महाराज को भवन में प्रवेश किए, जूतों की आवाज सुनी तो केकई महारानी सिसकियां ले लेकर के रोने लगी। राजा दशरथ गए और जिधर महारानी केकई का मुख था उधर को ही पहुंचे और सर के बाल जो बिखरे थे राजा दशरथ उन्हें संभालने लगे और बोले प्रिय महारानी केकई क्या बात है। और जैसे ही महाराज केस संभालने लगे अपनी धर्म पत्नी के, ऐसा झटका से दो, हाथ पकड़ के झींट दो, मुझे मत छुओ, मैं कौन होती हूँ तुम्हारी, मुझे मत छुओ। राजा ने कहा प्रिय ऐसा मत कहो। हे प्राण प्रिय ये क्या है और कैसा ये रंग बेढंगा। फूल से चेहरे का हो रहा मलिन रंग याद। हे प्राण प्रिय ये क्या है, कैसा ये रंग बेढंगा क्यों, बेवक्त फूल से चेहरे का हो रहा मलिन रंग याद क्यों। आखिर बात क्या है। देवी
आज एक ऐसी तुम्हें सूचना हम सुनाने आए हैं, सुनोगी तो झूमने लगोगी, ये रोना धोना सब भूल जाओगी। के कई बोली सुना दो, क्या सुनाना चाहते हो? राजा दशरथ हंस करके बोले, देवी तुम कहा करती थी कि राम चारों भाइयों में ज्यादा अच्छे स्वभाव के हैं, और उन्हीं राम को कल ही राजा बनाने का हम लोगों ने पूरा निर्णय कर लिया है। इसलिए देवी राम ही देव काली जुबराजू सजई सुलोचन मंगल साजू। अरे सलोचनी, अरे मृगनयनी महारानी, जल्दी से सजो श्रृंगार करो। के कई ने ये सब सुना और फिर भी महाराज चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं आई। राजा दशरथ बोले, क्या बात है? इतनी सुंदर सूचना जिसको हमने सुनाई वो नाचने लगा खुशी के मारे, और तुम्हारे चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं हुई राम के राज तिलक को सुनकर। के कई ने कहा, तुमने जो कुछ दिया कौशल्या को दिया, कौशल्या को लला को दे रहे हो, कौशल्या की बहू को दे रहे हो, तुमने मुझे क्या दिया? इसलिए मुझसे बात मत करो। राजा दशरथ हंसने लगे, देवी अरे मैंने कौशल्या को दिया, कौशल्या के पुत्र राम को दिया, उनकी धर्मपत्नी सीता को महारानी बनाने का निश्चय किया। क्या इनसे तुम्हारा नाता नहीं है? क्या राम तुम्हारे नहीं है? कैसी बात करती हो? यदि तुम्हें मैंने कुछ नहीं दिया तो आज हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम मांग लो, आज हम तुम्हें भी दे दें। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो के कई क्या बोली, हमें आप क्या दोगे? आपने मेरे 2 वरदान अभी तक दिए नहीं, और क्या दोगे? मांग मांग पे कहाऊ पिया, कबहू न देहु न ले, और देन कहू वरदान दुई, ते पावत संदेह। हमें उन दोनों वरदानों को मांगने में भी संदेह हो रहा है कि आप मुझे दे पाओगे कि नहीं। राजा दशरथ ने कहा, देवी झूठे ही हमें दोष मत देहू, आज 2 मत मांगना। आज हम इतने प्रसन्न हैं, सबको सब कुछ लुटाना चाहते हैं, आज तुम ही से शुरुआत करते हैं। चलो तुम 2 मत मांगो, तुम्हारे 2 हैं, ढेर दिन हो गए तो 2 के आज 4 छोड़ो 2। 2 के 4 मांगी मांगुले, झूठे ही हमें 2 मत देऊ, मांगो 4 मांगो। के कई बोली 4, 2 ही दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, और 2 वरदान तुम दे नहीं पाओगे। राजा ने कहा, कैसी बात की? तुम्हें भरोसा नहीं है इस रघुवंश के किसी भी प्राणी पर? कैसे तुम वचन बोल रही हो? मेरे वंश की परंपरा रही है, हमारे ही वंश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए महारानी, उसी रघुकुल का मैं हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन ना जाई। मेरे प्राण तो जा सकते हैं, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा, मांगो। के कई ने कहा, मुझे फिर भी भरोसा नहीं। राजा दशरथ बोले, तुम जैसा चाहो हम वैसा करने को तैयार है, भरोसा तुम्हें होना चाहिए। के कई ने कहा, जिस लला को तुम राजा बनाना चाहते हो, बाई की सौगंध और खाई लो, उसी की कसम खा लो कि मैं वरदान दे दूंगा। राजा ने कहा, हम अपने प्रिय पुत्र राम की सौगंध खा करके कहता हूँ महारानी, तुम जो मांगोगी वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। अब तो के गई उठ करके बैठ गई, कहने लगी, सुनो महाराज, 2 वरदान मैंने निश्चित किए हैं, 2 वरदानों में ये वाला मांगू पहले कि ये वाला मांगू। राजा ने कहा, चलो तुम हमसे पूछ रही हो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम पहला वही मांगो। के कई ने बड़ा सहज भाव से कहा, सुनो महाराज,
हमारे जो मन को पसंद है वो आप देना चाहते हो तो दीजिए। सुनहु प्राणपति भावती जी का, सुनहु प्राणपति भावती जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। सुनहु प्राणपति भावती जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान मुझे ये दीजिए कि भरत का राज तिलक होगा। सारी तैयारी कर लो, मना नहीं है किसी बात की, लेकिन राम का राज तिलक नहीं होगा, भरत का होगा। राजा दशरथ ने कहा देवी भरत का, राम को, फिर राम को क्या? कहने लगी राम के लिए भी मैंने सोच रखा है, उसकी आप चिंता ना करो। राम को हम चाहती हैं, आपसे दोनों हाथ जोड़ के बोल रही हैं। सुनहु प्राणपति भावती जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष के लिए राम वनवास चले जाए। 14 वर्ष राम वनवासी। राजा दशरथ को ऐसा लगा कि केकई हंसी कर रही है, मजाक कर रही है। राजा ने कहा देवी पहला वरदान तुम मांग रही हो कि भरत को राज मिल जाए, हम राम को समझा देंगे, राम नहीं राजा बनेंगे, भरत को बिठा देंगे, राजगद्दी पर तिलक कर देंगे, मेरा राम कभी विरोध नहीं करेगा। वो तो कह भी रहा था कि राज्य को 4 भागों में बांटो, परंतु मैंने कहा बड़ा भाई ही राजा बनकर, मालिक बनकर के घर गृहस्थी को चलाता है, इसलिए राम तैयार भी है। लेकिन देवी दूसरा जो तुम वरदान मांग रही हो कि राम को 14 वर्ष के लिए अयोध्या से निकल करके वनवास चले जाना चाहिए, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। क्या तुम मस्करी कर रही हो? कि कहीं ने कहा कोई मस्करी नहीं कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो सत्य ही है, वो बदलने वाली मैं नहीं हूँ। राजा ने कहा महारानी तुम्हें होश है, तुम मांग क्या रही हो? राम तो तुम्हारे प्राणों के प्यारे हैं और तुम उन्हीं को अयोध्या से बाहर निकालना चाहती हो। अरे मेरे राम की गलती क्या है? मेरे राम ने कुछ किसी से गलत बोल दिया क्या? मेरा राम तो मेरी आंखों का तारा है। के कई बोली अभी ये बातें मत करो, प्राणेश प्यार सच्चा हो तो नारी के सन्मुख मुख खोलो, और प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं अस्त बोलो। कह दो मैंने दे दिया। राजा के आंखों में आंसू निकल आए और कहा देवी कैसे कह दूं उस निर्दोष बालक से कि घर से निकल जाओ? कोई भी पिता नहीं कह पाएगा जो मेरा राम मेरी आंखों का तारा है उसे मैं कैसे निकाल दूं? मेरे राम का कोई दोष भी तो बताओ। और राजा रोने लगे, बोले हे प्यारी मेरी बात मानो, मेरे राम को वनवास मत भेजो, ऐसा वरदान ना मांगो, क्योंकि मैंने कभी पुत्र पुत्र में भेद नहीं किया। मोरे राम भरत दुइया
भरत दुई आखी, सत्य कहाऊं पर शंकर साखी। शंकर भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, उन्हीं की पूजा प्रार्थना करता रहता हूँ। मैं शंकर भगवान की सौगंध खा करके कहता हूँ, मेरे एक आंख राम है तो दूसरी आंख भरत है, और कोई नहीं चाहता कि मेरी एक आंख फूट जाए या अलग हो जाए शरीर से, नहीं। इसलिए मेरे राम की इतनी बड़ी सजा माफ करो देवी। अरे बात के कई मेरी, बात के कई मेरी मान लीजिए, और राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए। अरे जिस प्यारे भरत के लिए तुम राज मांग रही हो, तो भरत तुमसे विरोध में हो जाएगा। अभी सुन लो, यदि राम मन को चले गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम मन को जाएंगे, प्राण हम कमाएंगे, दोगे क्या जवाब जब भरत घर को आएंगे। राम बन को जाएंगे, प्राण हम कमाएंगे, दोगे क्या जवाब जब भरत घर को आएंगे। छोटी सी गलती प्यारी, छोटी सी भूल प्यारी, क्षमा कीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए। राजा कहने लगे, महाराज मेरे राम को हमसे अलग ना करो, मेरे राम का कोई दोष नहीं है। और राजा हाथ जोड़ करके कैकेयी के सामने बोले, कहाऊं स्वभाव न छल मन माही। मैं छल से बात नहीं कर रहा हूं तुमसे, जीवन मोर राम बिन नाही, राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुमने राम को वनवास नहीं मांगा, तुमने मेरे प्राणों को मांगा है, मैं मर जाऊंगा देवी। कैकेयी ने कहा, मैं और कुछ मांग नहीं सकती। सुनो, छाड़ो बचन की धीरज धरो, जिम अमला जिम करुणा करो। या तो ये वचन पूरा करो, या फिर अपने कुल में कलंक हो जाओ। श्रीमान राजा साहब, तुम तो अभी कह रहे थे हम उस वंश के हैं जिस वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, अब वो कहां चला गया सत्यवादी वाला स्वभाव। तुम तो रो रहे हो अबलाओं की तरह। दशरथ महाराज ने कहा, कैसी कठोर हो गई हो तुम। पूरी रात महाराज समझाते रहे, लेकिन कैकेयी महाराज अपने वचन से पीछे नहीं हट रही। समय गुजरता चला गया, और इधर जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, महामुनि वशिष्ठ जी के पास मंत्री सुमंत जाते हैं। मंत्री सुमंत कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाते हैं, और मंत्री सुमंत ने जैसे ही कुल गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, तो वशिष्ठ जी ने देखा और कहा, हे मंत्री, देखो देखो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, राजा दशरथ की अभी नींद पूरी नहीं हुई, चौथा पहर रात्रि का है, ब्रह्म मुहूर्त का अभी आए नहीं। मंत्री जाकर के देखो, आखिर राजा साहब को आप जल्दी जागना चाहिए, क्यों नहीं आए? कि चौथे पहर भूपनित जागा, आजू हमें बड़ो अचरज लागा।
महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि महाराज दशरथ नहीं आए, जाकर के मंत्री सुमंत देखो। अच्छा, पहले का नियम और आज का नियम कितना बदल गया, सोच के देखो। पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही चाहिए, ये नियम होता है। जो रात्रि के चौथे पहर में जाग जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, वो ब्रह्म को भी जान जाता है, जो ब्रह्म मुहूर्त को जानता है। और जिसने कभी ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा, वो ब्रह्म को क्या देखेगा? मेरे भगवत प्रेमियों, पहले लोग ज्यादा देर से जगते तो मोहल्ला वाले पूछा करते थे, का बात भैया तबीयत ना ठीक है, बड़ा देर हम जगे। पुराने समय की बात, सतयुग में अगर कोई देर से जगता तो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। अब लोग वशिष्ठ जी ने ही प्रश्न कर दिया, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ो वचन जलागा। आज मंत्री सुमंत बड़े आश्चर्य हो रहा है, राजा आए नहीं अभी तक। आज की स्थिति जा है, अगर कोई बहुत ज्यादा जल्दी जगी आवे तो लोग पूछे आज बड़ा जल्दी जगी आए, का बात, कौन फोन आएगा, का गलत सोचना पाई नहीं का, या तबीयत नहीं ठीक, यानी जल्दी जगने में दिक्कत किसे? ये कैसा तरीका है? महात्मा ज्ञानी विद्वान जो होते हैं ना, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जगते हैं। अयोध्या के एक संत थे जिनका नाम था मलूकदास, वो ऐसे भिक्षा भ्रमण करते हुए एक नगर में गए और एक सेठ जी से कहने लगे, आज रात्रि हम तुम्हारे यहाँ विश्राम करेंगे, क्या रह ले? सेठ जी ने कहा, नीचे का पोर्शन खाली पड़ा है कमरा, वहीं पर आप अपना रह लीजिए, हम लोग 2 मंजिल पर रहते हैं। तो मलूकदास ने अपने टिक्कर इक्कर बनाए और सेठ जी के नीचे वाले भवन में रुक गए। और समय गुजरता चला गया, रात्रि व्यतीत हुई। जब सवेरा होने का समय आया, ब्रह्म मुहूर्त में महात्मा मलूकदास उठ गए और पड़ोस में एक कूप था, उसमें से जल भर लिया और बड़ा तेजी से नहाने लगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे गंगे मैया की जय हो। महाराज नहाने लगे। उसके बाद उन्होंने राम 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 कह करके वस्त्र पहने। उसके बाद अपने भगवान ठाकुर को स्नान कराया, धूप बत्ती लेकर के शंख बजा दिया, घंटा बजा दिया, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। तो जैसे इस शंख की आवाज भाई तो पूरा मोहल्ला पर ऐसा। अब रात है, सवेरो ना पूरो भो। अब देखो 4 बजे के समय वो जो बाबा ने देखो क्या करो, जगा दियो सबको। तो सेठ जी ऊपर जो 2 मंजिल पे सोए रहे थे, मैं नीचे उतर गया है। काले बाबा हम लगभग 9 बजे तक सो, अब तुमने आज मेरी नींद खराब कर दी, तुम्हें हमने टिकाई का लो। तुम तो दुनिया सुधर गई, लेकिन ये साधु संत महात्मा ना सुधरे। तो बाबा जी कहने लगे, दुनिया सुधर गई, दुनिया सुधर गई, दुनिया बिगड़ गई। कहा 9-10 बजे सोना चाहिए, दुनिया आगे निकल गई मानता है, लेकिन कहा सोनो आगे निकल गई, 10-11 बजे तक सो जात का। तो सेठ जी कहने लगे, तुम्हारे भगवान की पूजा ब्रह्म मुहूर्त करे तो का लाभ हो? तो मलूकदास बोले, सेठ जी भगवान को पूजन इसलिए करना चाहिए, उनका ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए करना चाहिए क्योंकि दुनिया के जितने प्राणी हैं सब भगवान के अधीन हैं, और अन्न का धन जो मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, भगवान ही सबको खिलाते पिलाते हैं। सेठ जी बोले, हम नहीं मानते तुम्हारे भगवान को, यदि तुम्हारे भगवान ही सबको खिलाते पिलाते हैं तो आज हमें एक अन्न का दाना खिला के दिखाएं। तो मलूकदास ने कहा, भाई सेठ जी हम आपसे बहस तो नहीं कर रहे, लेकिन हम तुम्हें बताएं भगवान ही सबको खिलाते पिलाते हैं। सेठ जी बोले, हम आज नहीं खाएंगे, देखें भगवान खिला देंगे हमें। मलूकदास बोले, अगर भगवान अपने पर आएगा तो तुम्हें मार मार करेगा।
लेकिन हम अपना से कचुनाए कह रहे, वो तो भगवान की लीला है। सेठ जी बोले हम जाए रहे घर छोड़े, अब काऊ जंगल में रहेंगे जाके, और देखे तुम्हारे भगवान हम थोड़ी शक्ति होए तो हम ये को अन्न को दाना आज खवाई के दिखा में, अगर उनने हमें अन्न को दाना खिलाई दो तो हम मानेंगे तुम्हारे भगवान सच्चे हैं। और यदि ना खिलाई पाओ एक अन्न को किनका हमको, तो जब हम जंगल से लौट के आएंगे 5 बजे, फिर तुम्हारे भगवान को उठा करके कुआं में फेंकेंगे और समझ लो तुमको भी दंडित करेंगे। महात्मा जी बोले राम भला करे तुम्हारा, जाओ तुम्हारी मन की चीती भगवान जरूर पूर्ण करेंगे, जाओ। अब इधर जो मलुकराज थे वो बैठ गए अपने भजन करने लगे। सेठ जी चले गए जंगल में, एक जाकर के वृक्ष की शाखा पर बैठ गए, बरगद के ऊपर बैठे हैं, सोचने लगे धीरे धीरे समय गुजर जाएगा, अभी हमारे आज पूरा उपवास हो जाएगा, आज हम कुछ खाएंगे ही नहीं। समय गुजरता चला गया, जब दिन का बज गया 2:30, सोचने लगे अब थोड़ी देर और रुकेंगे, 5 बज जाएंगे, लौट जाएंगे घर। तब तक क्या हुआ, बंजारे लोग जंगल में से निकल रहे थे, उनके छोटे छोटे बच्चा जो थे वो कहने लगे भूख लगी, बड़ी तेज भूख लगी है। तो बंजारे लोग तो भैंसा साथ ही रख, उनको जितनो मटेरियल हो वो सब उसे लदो वो साथ ही। तो बंजारे लोग बोले चलो इसे बरगद के नीचे अपना भोजन बनाई लो, बच्चे खिलाई पिलाई लो, उसके बाद आगे चलेंगे कल सवेरे। तो भैया वहीं दोपहरी में उन बंजारों ने भोजन बनाना शुरू किया, उनकी संगम बंजारिन भी थी। भोजन वोजन बन के रेडी तैयार हो गया, बड़े बड़े पत्ता तोड़ करके थाली परोस दे। सेठ जी ऊपर मन में सोचे बैठे बैठे के जब भोजन से बच के यहाँ जंगल में आए, अब उधर नीचे बनन लगो मुझे परस गो, फिर सोचने लगे जब अपने खाए पी के निकल जाए, हम पर थोड़ा कहीं खाओ है, कोई बात नहीं। समय गुजरा, जैसे ही महाराज थाली परस गई थी तब से घोड़ों की आवाज सुनाई दी, घोड़ों की आवाज सुनाई दी। तो बंजारे लोग जो थे एकदम महाराज चारों तरफ देखा, एक बंजारे ने कहा जल्दी जल्दी सामान समेटो, बच्चों को बिठाओ, निकलो यहाँ से, डकैत लोग हैं जंगल में, डकैत भी तो जंगल ही में छिपते हैं, अब वो इधर ही आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे बिठाए, सब सामान लाद लिया और वहां से चले गए। जो डकैत लोग थे वो उसी बरगद के नीचे आ गए, देखा ताजा ताजा भोजन परोसा रखा है। 10-11 डकैत कहने लगे बड़ा सुंदर भोजन है। एक डकैत बोला सरदार जी बड़ी तेज भूख लग रही है, भोजन को देख कर पाई ले। सरदार ने कहा ऐसा करो, यहाँ देखो किसी की ये साजिश तो नहीं है, किसी ने नशीला पदार्थ मिला दिया हो या किसी पकड़वाने का कोई ऐसा नया तरीका अपनाया हो, देखो कोई जिसकी ये चालाकी होगी वो यहीं कहीं छिपा होगा। चारों तरफ देखा झाड़ियों में, कहीं कुछ मिला नहीं। कोई एक डकैत की निगाह बरगद के ऊपर पड़ गई, सब भाई सेठ जी बैठे थे। सरदार वो बैठो, जाएगी सारी तैयारी है। सरदार ने कहा नीचे उतर, उसने कहा हम नीचे नहीं आएंगे, हम नीचे नहीं आएंगे, ऊपर ही रहेंगे। सरदार ने कहा जल्दी से नीचे उतर आ, कहने लगा हम नहीं आएंगे। सरदार ने कहा राइफल ला भाई, या तो अपने आप आ जाओ, नहीं तो ऊपर से नीचे आओगे और फिर इतने ऊपर जाओगे फिर बाद कभी आ नहीं पाओगे, जल्दी से आओ। तो वो सेठ जी बेचारे उतर आए। बताओ सरदार जी आप घोड़ा के पत्ता तोड़ दे। सरदार ने कहा कुछ मत करो, तो खाना खाओ, जो भोजन रखो इसे पाओ। कई लोगों और सब कुछ काम करवाए लो, आप अपने गोड़ दबाए लो, आप अपनी सेवा करवाए लो, लेकिन हम ये अन्न को एक दाना नहीं खाएंगे। सरदार ने कहा खाओ जल्दी, हमें और कुछ सुन लो ना, हम डकैत लोग, हमें दया नहीं होती है, खाओ। बोलो हम नहीं खाएंगे। सरदार ने कहा लाओ बच्चा, घोड़े वाला बच्चा। और महाराज जैसे ही लिया घोड़ा, 2-4 कुर्रा उनके मारे खींच के, तो वे रो लगे, कहा लगे मारो ना खाई ली,
पत्तल जो रखी थी सामने उसे हम दोनों हाथों से खाने लगे। खात जाए रोज जाए, खात जाए रोज जाए, डकैत तो मारत भी जाए, मारो खात जाए साथ में। पूरी पत्तल को भोजन खाई गए। डकैत ने कहा कुछ नशा हो रहा है? बोलो नशा ना हुई कछुई हमारे सामने ही बनो, बंजारे न बनाओ तो अपने बच्चे निकले। तो कहा फिर खाए क्यों नहीं रहे थे? सेठ जी ने पूरी बात बताई। हमारे यहाँ महात्मा रुके हैं, उनने जाकर ही दुनिया को भगवान ही खिलाओ पिलाओ। हमने कहा तुम्हारे भगवान में थोड़ी शक्ति हो तो आज मैं खवाई ले। तो उनने जाकर ही अगर भगवान अपनी पर आएंगे तो मारी मार खवाई। तो हमें लगा तुम्हें भगवान ही भेजो, अब तुम साक्षात भगवान ही हो। आज हम खवैया ना रहा है, लेकिन तुम मार मार तुमने हमें खबा। डकैत लोगों ने कही तो तुम्हारे घर में महात्मा रुके हैं, वो कोई साधारण संत नहीं है, इसका मतलब सिद्ध पुरुष है। चलो हम लोग भी चल करके उनके सामने हथियार डाल देंगे, महात्मा बन जाएंगे। तो वे भेष बदल करके सेठ जी के साथ में आए, महात्मा के चरणों में गिरे। महात्मा जी क्षमा कर दो, आपने सच कहा था कि भगवान अपनी पर आते हैं तो मार मार खिलाते हैं। पूरी देह लाल हो गई। मलुक दास बोले जिसे भगवान पर भरोसा है वो कहीं भी रहे भूखा नहीं सोएगा, ये सत्य है। इसीलिए तो उन्होंने कहा, क्या कहा? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना। लाश मलूका रह गए सबके दाता हो भैया, सबके अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आज राजा दशरथ के घर पर महाराज इतना दुख का समय है, इसीलिए महाराज राजा दशरथ अभी आए नहीं। मंत्री सुमंत जब भवन में गए, पता लगा कोप भवन में है राजा साहब। कोप भवन में जाकर के देखा राजा इतने महाराज क्षुब्ध अवस्था में पड़े हैं। मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महारानी साहिबा क्या हुआ है महाराज को? तो रानी बोली, राम को लाओ यहाँ सुमंत, अब कारण विदित हो जाएगा तुमको अभी तुरंत। मंत्री सुमंत गए राम जी को बुलाने के लिए। उधर रामचंद्र जी स्नान ध्यान करके पिता का दर्शन करने के लिए आ ही रहे थे। मंत्री सुमंत लेकर के आए को भवन में। राम ने देखा कि पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, घायल अवस्था में पड़े हैं, मानो सिंघनी पास में खड़ी हो। राम ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, पिताश्री चक्रवर्ती सम्राट को इस तरीका से नहीं उदास होना चाहिए। आखिर बात क्या है? मेरे पिताजी बोल क्यों नहीं रहे मुझसे? क्या मुझसे नाराज हैं? दशरथ ने कहा, मैं नाराज नहीं हूं पुत्र तुमसे, लेकिन आंखें डबडबा गई, बोल कुछ पाए नहीं। राम ने फिर हाथ जोड़ करके अपनी माँ से पूछा, माँ के कही मेरे पिताजी कुछ बोल नहीं रहे, आप ही बताओ क्या बात है? के कही बोली, बेटा ये तुम्हारे कारण ही रो रहे हैं, तुम्हारा मोह ही इनको रुला रहा है। मैंने 2 वरदान इनसे मांग लिए जो मेरे बहुत पुराने, इन पर उधार थे, और उन्हीं वरदानों को देने में ये दुखी हो रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा, मैया तो वो 2 वरदान कौन से थे? तो कहा, बेटा कोई बड़े वरदान नहीं थे, ये था कि मांगा या तिलक भरत को और 14 वर्षों वनवास तुम्हें। यही सुनी अब मूर्छा बंद हुए, शादी के पास
फरमाया तिलक भरत को हो 14 वर्षों वनवास तुम्हें, बस यही सुन नप मूर्छा बन तुए इच्छा थी रखे पास तुझे। महाराज राम ने कहा मैया यदि तुमने पिताश्री से ये वरदान मांगे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं किया। मेरा छोटा भैया भरत अयोध्या का राजा बनेगा और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। मैं तो ये कहूंगा अयोध्या का जो राजा है उसके हम बड़े भैया हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी होगी माँ। और साधु संत महात्माओं का तो आश्रम जंगलों में ही होता है, महात्माओं के बीच चला जाऊंगा, सत्संग सुनूंगा, जीवन सफल कर दूंगा। और सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, और जो पितुमात चरण अनुरागी। वो माता पिता के बच्चे धन्य होते हैं जो माता पिता के वचन को मानते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। और माता तुम चिंता ना करो, मैं अभी तैयारी करता हूँ आपके वचन को पूर्ण करने की। कैकेयी बोली हाँ पुत्र, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। कौशल्या से मिलकर लौट यहीं पर आओ तुम, मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, उन्हें पहन बन जाओ तुम। इधर रामचंद्र जी लौट गए माता कौशल्या के पास। कौशल्या मैया पूजा पाठ प्रार्थना करके हैं भगवान खूब धन्यवाद दे रही थी। प्रभु आज बड़ो अच्छो दिन आओ है, आज मेरी बहू, आज मेरो लाला राम बैठेगो, राजा बनेगो गद्दी पर, शोभा बहुत अच्छी होगी। ऐसे खूब मन में कह कर करके प्रसन्न हो रही थी। अब जब लौट करके ऐसे मुड़ी तो राम खड़े हैं। राम ने मैया के चरण छुए और कहा माँ आज्ञा लेने आया हूँ, 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ। मैया ने कहा वनवास जा रहे हो राजा बनने जा रहे हो बेटा है। राम ने कहा माँ राजा तो मैं बन गया, परंतु अयोध्या का नहीं जंगल का राजा बन गया हूँ। राम दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। कौशल्या मैया ने कहा जितना अधिकार पिता का होता है उससे कहीं ज्यादा अधिकार माता का होता है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें जंगल भेज दें ये मैं बर्दाश्त कर लूंगी, नहीं मेरा अधिकार ज्यादा है पुत्र, मैं तुम्हें वनवास नहीं जाने दूंगी। राम ने हाथ जोड़ करके कहा माँ अकेले पिता की इसमें आज्ञा सम्मिलित नहीं है, इसमें माता कैकेयी का भी पूर्ण समर्थन है। अब जब ऐसी बात सुनी तब बेचारी कौशल्या चुप रह गई, क्योंकि बचपन से राम को ये सिखाया था मैया कौशल्या ने कि मैं तो भरत की माँ हूँ, तुम्हारी तो माँ कैकेयी है। राम उन्हीं की गोदी में जाकर के बैठो। और आज ऐसी स्थिति आ गई तब कैसे कह दे कि वो तुम्हारी माँ नहीं है। कौशल्या ने कहा बेटा यदि कैकेयी माँ की इच्छा है तब तो तुम चले जाओ। आजकल की होती तो 20 गालियां देती, तू कौन होती है मेरे लाला को भेजने वाली। लेकिन कौशल्या ने कहा अगर मैंने ऐसा कुछ कहा होता धोखे से तो मैं तुझे नहीं जाने देती, परंतु ये बात है कैकेयी की कही हुई, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए पुत्र। लेकिन ये कैसे हो गया? हे विधना या क्या चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। ये विधाता ये कैसा चक्र रच दिया। मेरे पुत्र को आज अयोध्या का राजा बनने के लिए कहा गया था और मेरा बेटा आज मेरे राज परिवार को छोड़ करके चला जाएगा। भला ये माँ कैसे जीवित रहेगी? और मैं मना भी नहीं कर पा रही हूँ। कौशल्या बहुत रोती है। ये बात जब सीता देवी को पता लगी तो सीता जी ने
अपने पैरों के घुंघरुओं को ऐसे बजाया, जोर से नहीं बोल सकती हैं, जरा हमसे भी मिल लो जाने से पहले। तो ऐसे पायल की छनकार की, पर्दा की आड़ में खड़े होकर मानो उन घुंघरुओं ने ये कहा, जरा मेरे लिए क्या आज्ञा दे रहे हो। रामचंद्र जी समझ गए इशारा और गए और कहने लगे, हे देवी सीते, मुझे माँ की आज्ञा हुई है, 14 वर्ष को मैं जा रहा हूँ वनवास, इसलिए तुम यही अयोध्या में रह करके सेवा करो माता पिता की, यही मेरी इच्छा है। सीता जी हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी मेरे लिए ये आज्ञा है, मैं नहीं रह सकती इस अयोध्या में, क्योंकि आप मेरे सर्वस्व हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपके साथ में ही चलूंगी। कहा मैं चलूंगी आपके साथ। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मुकौ सुखद कतौ कछु नाही। प्राणनाथ तुम जग माही, मुकौ सुखद कछु नाही। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकौ अचूक सुखद कछु नाही। जैसे नदी का रूप तो हो, लेकिन नदी में जल ना हो तो वो नदी अशोभनीय लगती है। शरीर तो बना हो लेकिन शरीर में प्राण ना हो, ऐसे ही नारी का विवाह हो जाए और उसका स्वामी उसके साथ ना हो तो शोभा नहीं होती। इसलिए नाथ में तो आपके साथ में ही चलूंगी। जी अबिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकौ सुखद कतौ कछु नाही। राम ने कहा, यदि देवी हम तुम्हें साथ में ले चलूं तो मझली माँ क्या कहेगी? यदि तुमको साथ ले चलूं तो ये बात आन की जाती है, ये बात आन तुमको साथ ले चलूं तो ये बात आन की जाती है। अम्मा कह देगी ये वनवास कहाँ हुआ जब साथ जान की जाती है, घर बसाने जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। लेकिन कौशल्या ने कहा, हे राम, मझली माँ तुम्हें वनवास दे सकती हैं तो मैं सीता को तुम्हारे साथ क्या भेज भी नहीं सकती? मेरी आज्ञा है, हे राम, बहू को साथ में ले जाओ, ये बेचारी यहाँ नहीं रह पाएगी। सीता को जाने की आज्ञा मिल गई। मेरे भगवत प्रेमियों, और जब ये बात लक्ष्मण को पता लगी, लक्ष्मण भैया शेषावतारी है, एकदम महाराज मानो पुचकारने लगे, एकदम आकर के राम जी के सामने कहने लगे, भैया ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरे निर्दोष भैया को 14 वर्ष का वनवास मिला है, क्यों?
और वो कौन होती है मछली माँ केकई जो मेरे निर्दोष राम भैया को घर से निकाल दे। भैया यदि आप मेरा थोड़ा सा समर्थन करें तो सारी अयोध्या की जनता को मैं इकट्ठा कर दूं, और सारी जनता आपको चाहती है भैया। मैं बहुत बड़ा विरोध करूंगा इस बात का, और राजा जो हमारे पिताजी हैं उनको भी हाथ जोड़ते नहीं बनेगा जनता के सामने, और भैया राम राजा आपको ही मिलेगा। राम ने कहा लक्ष्मण शांत रहो, वनवास तुम्हें नहीं हुआ है, वनवास तो मुझे हुआ है। अरे तुम्हें तो राज्य ही करना है, तुम्हें तो अयोध्या में ही रहना है, और पिताजी के लिए कोई भी अनर्गल शब्द ना बोलो, क्योंकि मेरे पूज्य पिता जैसा कोई संसार में पिता नहीं होगा। भले ही पिता कुछ हठी हो या फिर थोड़ा सा अज्ञानी हो, फिर भी पुत्र का धर्म है कि पिता को कभी कड़ू वचन नहीं बोलने चाहिए। लक्ष्मण ने कहा भैया भैया मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु मैं भी इस अयोध्या में नहीं रुकूंगा, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। राम ने कहा तुम क्या करोगे लक्ष्मण, मेरे साथ चल करके। लक्ष्मण भैया बोले, भैया चरणों में बैठ करके रोने लगे और बोले, हे मेरे बड़े भाई तेरे साथ ही चलूंगा, हे मेरे बड़े भाई तेरे साथ ही चलूंगा, हे मेरे बड़े भाई। तुम बिन मेरे भैया मैं एक पल न जी सकूंगा, हे मेरे बड़े भाई तेरे साथ ही चलूंगा, हे मेरे बड़े भाई तेरे साथ ही चलूंगा, हे मेरे बड़े भाई। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा, पर मैं न जी सकूंगा भैया बिना तुम्हारे, तेरे साथ ही चलूंगा, हे भैया मैं भी आपके साथ में चलूंगा। मेरे भगवत प्रेमियों रामचंद्र जी ने कहा भैया लक्ष्मण यदि तुम मेरे साथ में चलना चाहते हो ना, तो अपनी माता सुमित्रा जी से एक बार पूछ आओ। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास में गए। माँ राम भैया 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, मैं क्या करूं? मुझे आज्ञा दीजिए माँ, मैं भी जाना चाहता हूँ उनकी सेवा करने के लिए। सुमित्रा मैया का हृदय गदगद हो गया। लक्ष्मण तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे रहते तुम्हारे बड़े भैया को कष्ट हो ये नहीं मैं सुन सकती। जाओ लक्ष्मण, और मैं तो धन्य हो गई कि तुम राम के सेवक निकले। वो माताएं धन्य होती हैं जिनकी कोख से राम भगत बच्चा जन्म लेते हैं। ये मैं नहीं कहता, रामायण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। सुन जननी के लिए लिखा है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, न तरु बांझ बलि बाद बियानी, और राम अभिमुख सुतते हित जानी। जो माताएं अपने बच्चों को राम भगत नहीं बना पाती, वे जन्म ना देती, जैसे गाय भैंस
हाँ, समझ लो, पशु वृत्ति के बालक बच्चे बनाने से तो ज्यादा अच्छा है तुम बाज बन करके रहो। नालायक दुष्ट निशाचर राक्षस पैदा करके समाज को महाराज सताने के लिए तुमने पैदा किए हैं, तो इससे तो अच्छा था कि तुम्हारे कोख से कोई होता ही ना बालक, तब तुम ज्यादा पवित्र मानी जाती। इसीलिए अपने अपने बच्चों को राम भगत बनाओ, सिखाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, नतरु बांझ बलि बाध बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। और लक्ष्मण से कहा, बेटा लक्ष्मण जा रहे हो वनवास 14 वर्ष के लिए, लेकिन साथ में तुम्हारी भाभी भी जा रही है। इन्हें कभी भाभी मत कहना, इनके चेहरे की तरफ तुम्हें देखने का हक नहीं है पुत्र। 14 वर्ष के बाद जब लौट करके आओ तो मेरा कलेजा चौड़ा हो जाए, कोई ये ना कहे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने उनके दूध को कलंकित कर दिया। इसलिए पुत्र जाओ, तात तुम्हारी मातु बई देहि, पिता राम सब भांति स्नेही। तात तुम्हारे मातु देहि, पिता राम सब भांति स्नेही। अबद तहाँ जहाँ राम निवासु, अबद तहाँ जहाँ राम निवासु। ताई दिवस तहाँ भानु प्रकाशु, ताई दिवस तहाँ भानु प्रकाशु। जो पेशी राम बन जाई, अबद तुम्हार काज कछु नाही। चले जाओ। आज राम और लक्ष्मण और सीता तीनों प्राणी घर छोड़ करके चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और महारानी कैकेयी के भवन में ही है महाराज राजा दशरथ। तो कहा कि पूज्य पिताजी से आशीर्वाद ले लें। चरण छूने के लिए पहुंचे। हाहाकार मच गया पूरी अयोध्या में जब कुल गुरु वशिष्ठ को ये बात पता लगी है। अरुंधति देवी के साथ में आए और राम ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को भी प्रणाम किया, अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम करने लगे। कैकेयी ने मंथरा से कहा वो वस्त्र ले आओ, ये राजसी गहना, राजसी मुकुट, ये कमर करधनी जो भी पहने हैं आप लोग ये उतार दीजिए। राम लक्ष्मण ने साधु भेष धारण कर लिया। सीता को वो वनवासी भेष वाले वस्त्र पहनने नहीं आते थे। राम ने कहा देवी तुम्हें पहनना नहीं आते हैं, चलो मैं तुम्हें पहना देता हूँ। मेरे प्रभु ने आज सीता को वस्त्र पहनाए हैं वनवासी वाले। और जब चलने के लिए तैयार हुए राजा दशरथ ने कहा न जाओ। अरे मैंने राजा जनक से क्या वचन दिया था कि जैसे तुम्हारी पुत्री मिथिला में रही है उससे ज्यादा मैं प्रसन्न रखूंगा तुम्हारी लाडली बेटी जानकी को। लेकिन मैं कितना अभागा ससुर हूँ, अभागा पिता हूँ जो अपनी बहू को वनवास भेज रहा हूँ। और रोने लगे। मेरे भगवत प्रेमियों कि तपसी का भेष धर के श्री राम बन चले, तपसी का भेष धर के श्री राम बन चले।
दशरथ ने मंत्री सुमंत को बुलाया। मंत्री सुमंत, ये बेचारे कहाँ भटकेंगे, रथ निकाल लो और रथ पर बिठा करके इन्हें ले जाओ। ये 14 वर्ष नहीं रुक पाएंगे, केवल 4 दिन इन्हें जंगल दिखा लाओ, 4 दिन में ही ऊब जाएंगे, ये नहीं रुक पाएंगे वहां। सुत सुकुमारी कुमारी दो, जनक सुता सुकुमारी। सुत सुकुमारी कुमारी दो, जनक सुता सुकुमार। मन दिखाई बिकराई बन, फिरे गए दिन चार। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमंत्र। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमंत्र। खींची जोरा सुरोस में, खींची जोरा सुरोस में, ओड़े मचल पड़े तपसी का भेष धर के, भगवान बन चले। मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही रथ निकला है अयोध्या के राजभवन से, तो रहे राम अब देश जाई, नगर में हाहाकार हो गई। राम अवध से जाई, अवध में हाहाकार हो गई। आबद में हाहाकार हो गई, आबद में हाहाकार हो गई। रहे राम अवध से जाई, नगर में हाहाकार हो गई। रहे राम अवध से जाई, अवध में हाहाकार हो गई। मात के कई दो बर मांगे, राम लखन सिया बन को सुधारे। मातु के कई दो बर मांगे, राम लखन सिया बन को सिधारे। कैसी विधि ने करी है चतुराई, नगर में हाहाकार हो गई। कैसे राम अवध से जाई, नगर में हाहाकार हो गई। सारे अयोध्या के लोग रथ के सामने खड़े हो गए। नहीं, मत जाओ मेरे प्रभु, ना जाओ। आज इसी प्रकार का कोहराम मचने लगा।